हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हुरूब सऊदी अरब में ये उन लोगों पे लगता है जो भाग गया या किसी कारण से झगड़ा हो गया किसी कंपनी में या कफील से। तो इसमें किसी को ये नहीं खबर है कि हुरूब होता है कितनी तरह का। हुरूब कई तरह के होते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह से हुरूब होता है और कितने तरह का होता है और किन पे लगाया जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है और इसको कैसे कैंसिल किया जा सकता है। पूरी बात आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। बने रही वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सऊदी अरब के कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने कफील या कंपनी के अनुमति के बिना लंबे समय तक काम से अनुपस्थित है, काम करने से इनकार करता है या अनुमति के बिना अपना निवास स्थान छोड़ देता है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहता है, तो इस स्थिति में कफील या कंपनी अपने कर्मचारी के खिलाफ श्रम मंत्रालय में हुरूब रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। कफील या कंपनी जैसे ही हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, कफील या कंपनी का कर्मचारी की प्रति जिम्मेदारी जवाबदेही खत्म हो जाता है। हुरूब कई प्रकार के होते हैं। देखिए, हुरूब को 4 प्रकार में विभाजन किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। काम से अनुपस्थित रहने के कारण कफील या कंपनी द्वारा लगाया गया हुरूब। दूसरा, भागने या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कारण दर्ज कराया गया है हुरूब। तीसरा है आंतरिक मंत्रालय द्वारा एग्जिट री एंट्री वीजा उल्लंघन के कारण लगाया गया हुआ हुरूब। चौथा है झूठा हुरूब, जो बिना किसी कारण के लगा दे। हुरूब के प्रकार को समझने के बाद ही सऊदी अरब में फिर से एंट्री करने के लिए हुरूब प्रतिबंध अवधि आकलन करना आसान होगा। यदि कोई इकामा धारक एग्जिट रीएंट्री वीजा पर सऊदी अरब से बाहर जाता है और वापस नहीं आता है, तो उस स्थिति में हुरूब प्रतिबंध 3 साल की होगी और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 08K में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कंपनी से अनुमति के बगैर काम से अनुपस्थित रहता है और इस मामले में कफील या कंपनी अपने कर्मचारी के खिलाफ हुरूब रिपोर्ट दर्ज करता है और इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट यानी खुरूज भेज दिया जाता है, तो उस स्थिति में कर्मचारी को आजीवन प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ सकता है और सऊदी अरब में पूर्ण प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। भागा हुआ कर्मचारी यदि किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है या कफील कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उस स्थिति में कर्मचारी को सऊदी अरब में दोबारा से प्रवेश से आजीवन प्रतिबंध का सामना करना भी पड़ सकता है और वो किसी भी प्रकार के वीज़ा पर सऊदी वापस नहीं आ सकता है। ऐसे लोगों पर इस वीज़ा के लिए कभी भी आवेदन नहीं कर सकता है, जैसे कि वर्क वीज़ा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, और बिजनेस वीज़ा भी उनको नहीं मिलेगा, हज वीज़ा भी नहीं मिलेगा, उम्रा वीज़ा भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक फैमिली वीज़ा भी उनको नहीं मिलेगा और विजिट वीज़ा भी उनको नहीं मिलेगा। फैमिली विजिट वीज़ा भी उनको नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को यदि निर्वासित यानी एक्साइल कर्मचारी किसी भी स्थिति में सऊदी वीज़ा पर मोहर लगाने और सऊदी के लिए उड़ान भरने में कामयाब हो जाता है, तो उसे सऊदी पहुंचते ही गिरफ्तार करके तुरंत उसको वापस इंडिया या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। झूठे हुरूब शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब एक कफील या कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन का भुगतान न करने, परेशान करने या कर्मचारी को सेवा के अंत के लाभों से वंचित रखने के उद्देश्य से झूठी हुरूब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन वास्तव में कर्मचारी मौजूद होता है, वो भागा हुआ नहीं रहता है और कफील कंपनी के साथ काम भी करता रहता है। यदि झूठी हुरूब दर्ज कराई जाती है तो इकामा धारक को श्रम मंत्रालय के हेल्पलाइन 19911 पर कॉल करके तुरंत संपर्क करना चाहिए। कर्मचारी अपने देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में भी जा सकता है या कॉल कर सकता है और इसके विषय में सूचित कर सकता है वो कि हम पे झूठा हुरूब लगा दिया गया है। इसके अलावा आप लेबर कोर्ट में भी झूठे हुरूब के खिलाफ केस भी दर्ज करा सकते हैं यदि कर्मचारी इकामा धारक अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम होता है तो, और झूठे आरोपों के खिलाफ सबूत प्रदान कर सकता है तो ही केस करे। श्रम मंत्रालय कफील या कंपनी पर 20,000
सऊदी रियाल का जुर्माना भी ठोक सकता है अगर उस पे ये केस झूठा साबित होता है तो। इसके अलावा कर्मचारी कफील की अनुमति के बिना अपना कंपनी या कफील भी ट्रांसफर करवा सकता है। अगर झूठा वो उसने हरूफ दिया है, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर बिना कहे हुए आप ट्रांसफर कहीं भी करवा सकते हैं। हरूफ साबित होते ही सऊदी अरब में इकामा धारक का रहना गैर कानूनी हो जाता है। इसके अलावा कर्मचारी सभी सुरक्षा और आवासीय अधिकार, शेष वेतन और सेवा समाप्ति की लाभ आदि को खो देता है। इसके अलावा कर्मचारी का इकामा, हेल्थ इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाता है और बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया जाता है। कुछ महीने डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद सऊदी से फाइनल खुरूज भेज दिया जाता है। कुछ महीने क्या 15-20 दिन या 1 महीने तक भेज दिया जाता है उनको वापस इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश। पुलिस हरूफ दर्ज वाले इकामे धारक को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होती है। गिरफ्तारी के बाद कर्मचारी को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। यदि उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों का भुगतान करने के बाद कर्मचारी को फाइनल एग्जिट भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को सभी यात्रा खर्च वहन करना होगा खुद ही। यदि इकामा धारक पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो इस स्थिति में अदालत के आदेश अनुसार जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। सजा पूरी होने के बाद ही कर्मचारी को निर्वासित किया जा सकता है। हालांकि अगर कर्मचारी हरूफ को हटाने में सफल हो जाता है तो उसे सभी कानूनी अधिकार वापस मिल जाता है और उसका फ्रीज अकाउंट और इकामा और हेल्थ इंश्योरेंस यदि वैध हो जाते हैं। इसके अलावा कर्मचारी फाइनल एग्जिट वीजा के माध्यम से सऊदी अरब को वैध तरीके से छोड़ सकता है। अच्छा, एक और बात है, हरूफ बैन कब खत्म होता है। उन प्रवासियों के लिए जिन्हें हरूफ के कारण सऊदी से निर्वासित खुरूज कर दिया गया है, वो किसी भी प्रकार के वीज़ा पर दोबारा सऊदी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए उनकी प्रतिबंध अवधि की समाप्ति तिथि नहीं है। हालांकि अगर एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के उल्लंघन के कारण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है तो प्रतिबंध 60 दिनों के बाद या एग्जिट रीएंट्री वीज़ा की समाप्ति तिथि से 2 महीने बाद शुरू होगा और बैन 36 महीने 3 साल तक खत्म हो जाएगा। जिन कर्मचारी को सऊदी अरब से किसी भी कारण से फाइनल एग्जिट खुरूज भेज दिया गया है, जैसे इकामा उल्लंघन, ओवर स्टेइंग, काम से अनुपस्थित, यदि वो लोग जीसीसी देश में जा सकते हैं और काम कर सकता है। हालांकि किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के कारण सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट खुरूज भेजे गए लोग जीसीसी देशों में काम नहीं कर सकता है। ये आज का कुछ अपडेट था दोस्तों, ये हरूफ के बारे में कुछ बताना था। चूँकि हरूफ के बारे में काफ़ी सारे लोगों को खबर नहीं कि कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह होते हैं, किस तरह इससे बचना चाहिए। तो आज का कुछ ये अपडेट था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।